झारखंड की राजनीति एक बार फिर से सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता में सरकार पर भारी आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में डीएमएफटी फंड में 600 करोड़ का घोटाला हुआ है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने इस बयान से झारखंड में हलचल तेज हो गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बाबूलाल मरांडी ने डीएमएफटी फंड में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि राज्य सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत से राज्य में घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। बाबूलाल का आरोप है कि साल 2024-25 और चालू वित्तीय वर्ष में बोकारो जिले में 631 करोड़ रुपए डीएमएफटी फंड से निकाले गए। जनरेटर खरीदने में 7,57,000 की दर से भुगतान किया गया, जबकि बाजार में आज भी ये जनरेटर 3 से 5 लाख में उपलब्ध है। इसी तरह डिजिटल मैट्स और हाई मास्ट लाइट की खरीद में भी करोड़ों के गबन का आरोप है। जनरेटर की आपूर्ति की गई है 46 पंचायतों में, उसमें से दर है 7,97,526 रुपया प्रति जनरेटर के हिसाब से। 7,97,526 रुपया प्रति जनरेटर के हिसाब से ये पंचायत भवन में, उसके हिसाब से जो कुल राशि होता है 3,66,86,200 रुपया। उसका अगर बाजार में जो हमने पता करवाया कि भाई अच्छे कंपनी जैसे अशोक लेलन जैसे कंपनी है 15 केवीए का, वो 3,07,000 में मिल जाता है। किर्लोस्कर कंपनी का 4,02,000 में मिल जाता है। नेता प्रतिपक्ष की मांग है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए, अन्यथा बीजेपी सड़कों पर उतरकर आवाज बुलंद करेगी। पूरे शहर में 187 जगह पर लगाया गया है, तो 187 जगह जो लगाया गया उसका रेट है 7,30,628 रुपया की दर से खरीदा गया है। अब कौन कंपनी का क्या खरीदा है वो जांच होगा तब पता चलेगा, लेकिन बाजार में हमने पता करवाने की कोशिश किया। ऑप्टो लेड 1,52,000 रुपया उसका अधिक मूल्य है। जेरेडा जो हाई मास्ट लगाता है उसका जो रोड पर जो लगाता है उनका 2,35,000 है। तो इसके हिसाब से अगर हम लगाते हैं तो लगभग 12-13 करोड़ रुपया अधिक भुगतान कर दिया गया। इधर बाबूलाल मरांडी के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सतीश पॉल मंजूनी ने पलटवार करते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी का ये बयान जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। जितने भी घोटाले राज्य में हुए हैं उनकी शुरुआत बीजेपी के कार्यकाल से हुई। विपक्ष बाबूलाल मरांडी जी के ताजा आरोप वास्तव में जनता का ध्यान भटकाने का ये एक नया प्रयास है। मरांडी जी को यह याद दिलाना जरूरी कि झारखंड में घोटाले और भ्रष्टाचार की जड़ें सबसे गहरी तब पड़ी जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। सबसे बड़ा सच यह है कि साहेबगंज में खनन घोटाला, रघुवर सरकार में भूमि लूट, आंगनबाड़ी और स्कूल के राशन घोटाले, कंपनियों को बेनामी जमीन देने का खेल, ये सब भाजपा के शासनकाल में हुआ। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि राज्य का भविष्य कीचड़ में ढकेलने का काम बीजेपी के नेताओं ने किया है। बाबूलाल जी जब मुख्यमंत्री थे उसी समय सबसे ज्यादा घोटाले हुए थे। बीजेपी के शासनकाल में जेपीएससी घोटाला इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। देखिए, मुझे लगता है बाबूलाल जी को सोते उठते सिर्फ घोटाले नजर आते हैं, इसलिए कि शुरुआत से एक ट्रैक रिकॉर्ड घोटाले का रहा है इनका। चाहे वो जेपीएससी का घोटाला देख लीजिए, कैसे भाई भतीजावाद कितने कितने पैसे लेकर नौकरियां बांटी गई थी, रेवड़ियां बांटी गई थी बाबूलाल जी के समय। उसके बाद अभी जिस दल में वो हैं वो घोटालों के सरगना है वो लोग। सभी जिले में नगद पैसे से पार्टी का कार्यालय बनाया गया नोटबंदी के समय। उस पर जरा कुछ पूछिए ना बाबूलाल जी से, वो घोटाले कहाँ किए गए थे और कहाँ से पैसे आए।
झारखंड में अरसे से डीएमएफटी फंड की जांच की मांग उठती आई है। 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में डीएमएफटी फंड की जांच करते हुए ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ कैश और 18 किलो चांदी जब्त की है। झारखंड में ये मामला न केवल वित्तीय अनियमितताओं का बल्कि राजनीतिक दलों के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप की जंग का भी बड़ा हिस्सा बन चुका है। रांची से नक्षत्र न्यूज के लिए वीडियो राकेश त्रिवेदी के साथ यशवंत कुमार की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के माध्यम से झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बोकारो के डीएमएफटी फंड से 631 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई है। इसको लेकर जो है राज्य सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार पर बोला है कि सरकार और अधिकारियों की मिली भगत से इतने करोड़ की जो है अवैध निकासी की गई है। सरकार को पूरे मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार पूरे मामले में सीबीआई जांच कराती है या नहीं, ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इजाजत दी है अपने सहयोगी नीरज के साथ यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची।